मैं आप लोगों को पार्ट 3 कबड्डी के खेल के बारे में बताऊंगी। कबड्डी एक ऊर्जा और ताकत से भरपूर खेल है जो मुख्य रूप से भारत में खेला जाता है। यह खेल जितना भारत में लोकप्रिय है उतना ही अन्य देशों में भी है, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में। तो कबड्डी को बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। कबड्डी को तमिलनाडु में जादूकट्टू, पंजाब में कुट्टी, आंध्र प्रदेश में चेडुगुडू, पूर्वी भारत में हुतुतु, बांग्लादेश में हद्दू और मालदीव में भौतिक के नाम से जाना जाता है। कबड्डी की लोकप्रियता को देखते हुए इसे एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है। कबड्डी 5 भारतीय राज्यों तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब का राज्य खेल है। कबड्डी की लोकप्रियता का आलम यह है कि इसके ऊपर आधारित कई फिल्में बन चुकी हैं, जैसे कि परदेश, हुतुतु, कबड्डी और बदलापुर बॉयज। इस खेल का उद्भव भारत में माना जाता है, यद्यपि इसका कोई औपचारिक प्रमाण नहीं है, पर इस खेल का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल अर्थात इतिहास का वह काल जिसका कोई लिखित विवरण न प्राप्त हो। महाभारत में भी इस खेल का उल्लेख मिलता है। एक ताम्र पत्र पर अर्थात तांबे का पत्र जिस पर कुछ लिखा गया हो। तो एक ताम्रपत्र में भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों के बीच कबड्डी जैसे खेल का उल्लेख मिलता है। ऋषि मुनियों द्वारा चलाए जा रहे आश्रमों, प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों द्वारा जहाँ पर बालकों को शिक्षा दी जाती थी, वह स्थान गुरुकुल या आश्रम के नाम से जाना जाता था। तो ऋषि मुनियों द्वारा चलाए जा रहे आश्रमों में भी कबड्डी खेली जाती थी, जहाँ से शारीरिक व्यायाम के रूप में इसे खेलते थे। आधुनिक कबड्डी उसी का संशोधित रूप है। 1936 में इसे बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया, जिससे इस खेल को बढ़ावा मिलने लगा। उसके बाद 1938 में कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोजित भारतीय राष्ट्रीय खेलों में इसे शामिल किया गया। कबड्डी के प्रचार प्रसार तथा नियमन के लिए 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन का गठन किया गया, जिसके तहत इस खेल के औपचारिक नियम तय किए गए। इसी फेडरेशन को 1972 में अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से गठित किया गया। अब कबड्डी की कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। अब मैं आप लोगों को कबड्डी के मैदान के बारे में बता रही हूँ। कबड्डी का मैदान समतल और नरम होता है। इसे तैयार करने के लिए मिट्टी और लकड़ी के बुरादे अर्थात चूरा का प्रयोग किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए मैदान का आकार अलग अलग होता है। मैदान के दोनों ओर खिलाड़ियों के बैठने के लिए एक स्थान अंकित किया जाता है, जिसे घेरा कहते हैं। मैदान के अंदर सभी रेखाओं की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। बोनस रेखा अंतिम रेखा से 2.50 मीटर की दूरी पर मैदान के अंदर अंकित की जाती है। कबड्डी का खेल 2 दलों के बीच में होता है। इसमें एक दल आक्रामक और दूसरा दल परिरक्षक होता है। कबड्डी के खेल में प्राप्त होने वाले अंक बोनस पॉइंट के माध्यम से होते हैं। टैकल पॉइंट, टच पॉइंट, ऑल आउट, एम्प्टी रेड, सुपर रेड, डू और डाई रेड, सुपर टैकल, लोना आदि। तो बोनस पॉइंट जब परिरक्षक अर्थात डिफेंडर के जो डिफेंडर होता है, तो जब परिरक्षक डिफेंडर के कोर्ट में रेडर 6 खिलाड़ियों के मौजूद होने के बावजूद बोनस लाइन तक पहुंच जाता है तो उसे बोनस पॉइंट मिल जाता है। टैकल पॉइंट कैसे प्राप्त होता है? यदि एक या एक से अधिक परिरक्षक अर्थात डिफेंडर किसी रेडर को अपने कोर्ट में अर्थात पाले में 30 सेकंड तक रोक कर रखते हैं तो डिफेंडिंग टीम को 1 पॉइंट मिलता है। टच पॉइंट यदि रेडर जो होता है एक या एक से अधिक खिलाड़ियों को छूकर अपने कोर्ट अर्थात पाले में सफलतापूर्वक वापस आ जाता है तो उसे टच पॉइंट मिलता है। यह टच पॉइंट आउट हुए खिलाड़ियों की संख्या के बराबर होता है। अब है ऑल आउट। यदि कोई टीम अपने विरोधी टीम को पूरी तरह से आउट कर देती है तो उसे 2 बोनस पॉइंट मिलते हैं।
एम्प्टी रेड, यदि रेडर बॉल लाइन को पार करने के बाद किसी डिफेंडर को छुए या बोनस लाइन को छुए वापस आ जाता है तो उसे कोई अंक नहीं मिलता। इसे एम्प्टी रेड कहा जाता है। सुपर रेड, जिस रेड में रेडर 3 या 3 से अधिक अंक प्राप्त करता है उसे सुपर रेड कहा जाता है। और डाई रेड, यदि किसी टीम से लगातार दो एम्प्टी रेड हो जाती है तब तीसरी रेड को डू और डाई रेड कहते हैं। इस रेड में टीम को बोनस या टच पॉइंट अर्जित करना होता है, नहीं तो डिफेंडिंग टीम को एक अतिरिक्त पॉइंट मिल जाता है। सुपर टैकल, यदि डिफेंडर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 3 या 3 से कम हो जाती है और यह टीम रेड आउट करने में सफल हो जाती है तो इसे सुपर टैकल कहते हैं। सुपर टैकल करने पर डिफेंडर टीम को 1 पॉइंट मिलता है। लोना, जब कोई टीम विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे 1 लोना मिलता है। इसमें 2 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं। आप लोगों को शब्दार्थ बताती हूँ। उद्भव अर्थात उगना या जन्म, पुरादा अर्थात चूरा, आक्रमण करने वाला, विश्राम अर्थात आराम, चेष्टा अर्थात प्रयत्न या प्रयास। रेडर जो होता है, रेडर जो कबड्डी बोलता रहता है उसको रेडर कहते हैं। और स्टॉपर, रेडर को पकड़ने वाला। अब आप लोगों को कबड्डी के नियम बता रहे हैं। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। जो कबड्डी होती है उसमें प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक समय में केवल 7 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। शेष जो 5 खिलाड़ी होते हैं वह सुरक्षित होते हैं। उनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। मैच की अवधि 40 मिनट की होती है, जिसे 20-20 मिनट की 2 अवधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। बीच में 5 मिनट का विश्राम भी दिया जाता है। जो टीम टॉस जीतती है उसे अपने पसंदीदा या तो पाले का चुनाव करती है या प्रथम आक्रमण का। खेल के दौरान मैदान से बाहर जाने वाले खिलाड़ी को आउट मान लिया जाता है। खेल प्रारंभ होने के बाद लॉबी को भी मैदान का हिस्सा माना जाता है। बचाव करने वाली टीम के खिलाड़ी का पैर पीछे वाली रेखा से बाहर निकल जाने पर उसे आउट मान लिया जाता है। रेड करने वाला खिलाड़ी लगातार कबड्डी बोलता रहता है। यदि वह सांस तोड़ देता है तो उसको आउट मान लिया जाता है। अंपायर द्वारा रेडर को किसी नियम के उल्लंघन पर सचेत करने के बाद भी यदि वह नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी बारी को समाप्त कर दिया जाता है और विपक्षी टीम जो होती है उसको 1 अंक दे दिया जाता है, किंतु रेडर को आउट नहीं दिया जाता। जब रेडर विपक्षी टीम में होता है और सांस तोड़ देता है तो अंपायर उसे वापस भेज देता है और उसके द्वारा छुए गए विपक्षी खिलाड़ी आउट नहीं माने जाते। यदि किसी टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ी बच जाते हैं तो उस कप्तान को अधिकार होता है कि वह अपनी टीम के अन्य सदस्यों को बुला सकता है। इसके बदले विपक्ष को उतने अंक या लोना के 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। रेडर यदि बोनस रेखा को पार कर लेता है तो उसे 1 अंक दिया जाता है। मध्यांतर के बाद पाले का आदान प्रदान कर दिया जाता है। यदि किसी खिलाड़ी का कोई अंग क्रीड़ा क्षेत्र से बाहर की जमीन को स्पर्श करता है तो उसे आउट घोषित कर दिया जाता है। असभ्य या उदंड व्यवहार करने के लिए अंपायर खिलाड़ी को चेतावनी दे सकता है और विपक्ष को अंक दे सकता है अथवा खिलाड़ी को अपात्र भी घोषित कर सकता है। यहाँ तक कि टीम को भी अपात्र अंपायर जो होता है वो घोषित कर सकता है। खेल का समय एक रेफरी या अंपायर, 1 अंक लेखक और 2 सहायक अंक लेखक का होना अनिवार्य होता है। विशेष परिस्थिति में कप्तान को 2 बार टाइम आउट ले सकता है। यह अवधि 30 सेकंड की होती है, लेकिन इस अवधि में खिलाड़ी अपना स्थान छोड़ नहीं सकते। कोई भी खिलाड़ी किसी रेडर या किसी अन्य खिलाड़ी को धक्का देकर गिराने की चेष्टा नहीं कर सकता। बिना पारी किसी रेडर के विपक्षी टीम में रेड पर अंपायर उसे वापस भेज सकता है। यदि ऐसा बार बार होता है तो अंपायर उसे चेतावनी दे सकता है या विपक्षी टीम को भी अंक दे सकता है। जब कोई टीम विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे 1 लोना अर्थात 2 अंक दिया जाता
है। विपक्षी टीम के खिलाड़ी उसी क्रम में जीवित किए जाते हैं जिस क्रम में वे आउट होते हैं। एक बार बदले गए खिलाड़ी को पुनः खेल में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। यदि निश्चित अवधि के अंदर दो टीमों के अंक समान होते हैं तो अतिरिक्त अवधि दी जाती है और प्रत्येक टीम को 5-5 मिनट दी जाती है। अब मैं आप लोगों को विश्व स्तरीय कबड्डी के दौरान उसकी कुछ नियमावली अलग होती है तो उस नियमावली को बता रही हूँ। ग्रुप स्टेज के दौरान अगर कोई टीम अपनी विपक्षी टीम को 7 पॉइंट से अधिक मार्जिन से हराती है तो जीतने वाली टीम को 5 लीग पॉइंट मिलते हैं, जबकि हारने वाली टीम को कोई अंक नहीं मिलता। यदि विजेता टीम की जीत का मार्जिन 7 या 7 से कम होता है तो जीतने वाली टीम को 5 लीग पॉइंट और हारने वाली टीम को 1 लीग पॉइंट मिलता है। किसी मैच के टाई हो जाने पर दोनों टीमों को 3-3 लीग पॉइंट दिए जाते हैं। ग्रुप मैच के बाद कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी इसका निर्णय इस तरह के डिफरेंशियल स्कोर द्वारा होता है। किसी टीम का ये स्कोर उसके द्वारा अर्जित कुल पॉइंट और कुल स्वीकार्य पॉइंट के अंतर से किया जाता है। जिसका स्कोर ज्यादा होता है वह टीम सेमीफाइनल में भेजी जाती है। यदि डिफरेंशियल स्कोर में दो टीमों का स्कोर बराबर आ जाता है तो इस स्थिति में टीमों का कुल स्कोर देखा जाता है। जिसका स्कोर ज्यादा होता है वह टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। आज आप लोग कबड्डी के खेल के नियम के बारे में जाने और उसके उद्भव और विकास के बारे में